ये एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ जो करना नहीं था मेरे को वैसे। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एज डीपीपी। इसमें ईथर्स पे फोकस नहीं किया क्योंकि ईथर्स का एक्स्ट्रा एज मैंने लास्ट क्लास में ले लिया। चैप्टर का नाम अल्कोहल फिनोल ईथर है, इसलिए लिख दिया मैंने, बट मेरा फोकस किस पे है इसमें, अल्कोहल और फिनोल पे, जो हाइड्रोकार्बन भी मर्ज करके कैसा क्वेश्चन मेरे सामने आता है। तो सबसे पहले दिखने में थोड़ा खतरनाक ये है। अब इसमें पहली चीज क्या दी है, H2PDBaSO4। लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा याद दिलाया था और एक्सपेक्ट किया था कोई थोड़ा सा देख आए। ये पैलेडियम और हाइड्रोजन, चाहे प्लेटिनम भी लेती, इसका काम है कोई भी डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे, उसको पूरा एल्केन तक रिड्यूस कर दो। लेकिन इसको पॉइजन करने के लिए अभी क्लास 11th में आपको सिर्फ BaSO4 दिया गया है। अभी आगे आगे अब जो और चैप्टर्स आएंगे उसमें सल्फर भी डाल देंगे, क्विनोलिन भी डाल देंगे, तीन में से कोई भी चीज डाल देते हैं इसको पॉइजन करके, पॉइजन करने के लिए। तो अभी BaSO4 मेरे को +1 से याद है तो मैं वही लेती हूँ। तो BaSO4 डाला पैलेडियम के साथ, तो उसको किया अरेस्ट। अरेस्ट करने का मतलब था कि ये डबल बॉन्ड को नहीं छू पाएगा। ये किसको छुएगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को। डीपीपी में प्रिंट इशू है, कहीं डबल बॉन्ड मिस है, तो हमने कोशिश तो की थी हम पेन से बना दे। PDBaSO4 से सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड अफेक्ट होगा। अगर BaSO4 ना होता तो डबल भी अफेक्ट हो जाना था। किसी को ये बात पता होगी तो ही ये क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहली चीज, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड। आप देख रहे हैं मैंने यहां पर आपको ट्रांस बना के दिया है और यहां मैंने क्या बना दिया है, सिस। यही लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, बिर्च रिडक्शन या किससे सिस, वो NaNH2 के थ्रू, क्योंकि तब मैं ये नई नई बना के आई थी, उसी दिन बनाई है ये। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कब ट्रांस एल्कीन बनता है, कब सिस एल्कीन बनता है। तो आई होप इससे पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ये बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMNO4। एक ही बात होती है, कोल्ड ले लो या डाइल्यूट ले लो। उससे क्या होता है, उससे जितने डबल बॉन्ड है तोड़ दो और सबकी जगह किसको लगा दो, OH OH एंड OH। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये सिर्फ दिखाने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बड़ा भयानक सा है, लेकिन रिएक्शन दो। पहला रिएक्शन ट्रिपल से डबल बनना, दूसरा रिएक्शन अल्कोहल की एल्कीन से प्रेपरेशन, जो इस साल तो पढ़ी ही नहीं हमने। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, डाइल्यूट KMNO4 वाली, लास्ट ईयर +1 उसमें। अब आप देखोगे तो ऐसे कर करके सारा ही आपके सामने मर्ज करके ला देंगे। सो ये सॉल्यूशंस भी हैं आपके उस पे, आप खुद करिएगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ मैं सिर्फ अप्रोच समझा रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर खुद करें बजाय इसको यहाँ नोट करने के। सॉल्यूशन में एक आधा प्रिंट इशू होगा, वो आपको दिख जाएगा, क्लास लगा रखी होगी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब मैं आती हूँ अगले पर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, उस पे आते हैं। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज अगेन। अब अगर आप देखिए ये स्ट्रक्चर बना रखा है और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक काम करने को कहा है, प्रोटोनेशन विद हीट। प्रोटोनेशन मतलब H2SO4, या वो जो आप लोगों ने पढ़ाई है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डिहाइड्रेशन। किसी को प्रोटोनेशन ना भी हिट करे, वैसे तो यहाँ दिया ही वो है कि तुम्हें प्रोटोनेशन हिट करना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड विद हीट। पहला मेथड है अल्कोहल के रिएक्शंस में कि आप इसको डिहाइड्रेट कैसे करते हो, प्रोटोनेट दो, प्रोटोनेशन करो। प्रोटोनेशन करते ही ये H2O+ बन जाएगा, जिससे ये गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, निकलेगा। यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनते हैं, इसमें P और Q लगा दिया। Q तो आपको आदत पड़ गई होगी, क्या बनने वाला है, एक्वस डाइल्यूट KMNO4। अब मैंने एक्वस डाइल्यूट के साथ 0 डिग्री दे दिया, ये बताने के लिए कल को कोल्ड KMNO4 लिखा ना मिले, 0 डिग्री मिले तो वो कोल्ड KMNO4 है। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन हैबिट। सो यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बन गया तो उसके बाद मैंने इधर क्या किया है, कार्बोकेटाइन बनते ही ऑफ कोर्स शिफ्ट आई होगी, मिथाइल शिफ्ट करी, एक मिथाइल ग्रुप पूरा का पूरा उधर गया और यहाँ क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होगा तो सेडजेफ वाला मेजर एल्कीन बना दिया मैंने, ये तो मेरा बना P। P के बाद काम रुक जाएगा नहीं, अगलों ने कह रखा है, अगर आप क्वेश्चन आपके सामने है, डाइल्यूट कोल्ड KMNO4। फिर क्या करना है मेरे को, डबल बॉन्ड जितने भी हैं इसके अंदर सारे डबल बॉन्ड हटा के उनकी जगह क्या लगा दीजिए, OH OH। सबके सब क्वेश्चन, ये पूरी DPP पिछले 10 सालों में आए JEE एडवांस के क्वेश्चन।
एक भी मेंस का नहीं है, एक भी नीट का नहीं है, बट खुद सोचो क्या है क्या इसमें? सिर्फ स्ट्रक्चर दिखने में साइक्लिक और बड़े बड़े, और इस बात पे कहते हैं एडवांस की ऑर्गेनिक मुश्किल है। सिर्फ पास्ट ईयर एडवांस उठाएंगे मैंने कि आप लोग कर रहे हो या ना कर रहे हो, मैं क्लास में करा दूं, तो कोई डिफिकल्टी अब तो नहीं आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था जो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है उसमें कितने OH ग्रुप होंगे। आंसर क्या होगा? 4। इसमें भी शायद सॉल्यूशन में आप देखोगे प्रिंट एरर है, और सॉल्यूशन में क्या प्रिंट एरर है? यहाँ OH की जगह एक और CH3 लिखा हुआ है बाई चांस। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको सॉल्यूशन में अगर मिले तो मेरी क्लास लगाने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि गलती प्रिंटिंग में हुई है, बहुत 11th आवर पे बनी है ये। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया, वेरी डायरेक्ट, और होपफुली आप समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट में मत लगिएगा, समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आज के अगर इस DPP में कोई क्वेश्चन जो कि प्योरली फ्रॉम NCERT है, रत्ती भर कोई +1 नहीं उठाया, प्योरली फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये भी JEE एडवांस का आया हुआ, तो ये है। अब इसमें सॉल्यूशन हमने पूरा 1 पेज का दिया, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आप अपने डिफिकल्ट के बजाय क्लासरूम अप्रोच देखिए। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और कह दिया ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव से मुझे एक ही बात पता चलती है, उसमें कायरल कार्बन कम से कम 1 होना चाहिए, और अगर 2 निकल आए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए। तो कुछ ऐसा अगर करना है मेरे को, साथ में क्या कह दिया, लास्ट क्लास में फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट देखा था हमने, और उसमें क्या था हमारे पास, उसमें था पिंक या वायलेट कलर आ जाता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनोल रिएक्ट कराओ तो अगर ऐसा कुछ है तो एक तो कंफर्म हो गई बात, इस पूरे में इतना हिस्सा तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 के साथ पिंक कलर आ रहा है। बना दिया जी मैंने। अब सबसे बड़ी समस्या, यहां पर 6 कार्बन हो गए एडजस्ट, कितने रह गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए थे? अगर इतने 5 और 1 6, हाइड्रोजन रह गए कितने? 4, तो 2 कार्बन रह गए शायद, देख लेना अगर मैं गलत करूं। 4 हाइड्रोजन रह गए और 1 O रह गया, कायरलिटी नहीं मिली। और कायरलिटी कब मिलती है? जब एक कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा, एक भी पाई नहीं, तो बेंजीन रिंग में तो कायरलिटी में भूल ही जाऊं। तो कायरलिटी के लिए मेरे पास एक ही फ्रीडम है, 2 कार्बन का एक ग्रुप बनाओ। तो 2 कार्बन का एक ग्रुप तो मेरे को यही समझ आ रहा था, बना दिया। अब इसके बाद जब मैंने CH3 बना दिया, एक O एडजस्ट करने के लिए OH भी लग सकता था। अब जब मेरे पास ये वैसे क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन होगा, एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो। जब आप एल्डिहाइड या कीटोन बनाने लगोगे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच ही नहीं करेगा। इस बात से बचने के लिए एक टॉपिक आपको आइसोमेरिज्म में लास्ट ईयर पढ़ाया गया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, DBE। DBE की वैल्यू इसमें 4 आएगी आपकी। लास्ट ईयर की उसमें जाके वो फॉर्मूला देखिएगा +1 के सिलेबस में। 4 वैल्यू आने का मतलब क्या है? DBE क्या स्टैंड करता है? या तो पाई बॉन्ड या रिंग, इन दोनों का सम इज DBE। कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 और चौथा रिंग। जब इसका DBE 4 आया पड़ा है, फिनोल तो कंपलसरी है क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 है, तो एक और पाई बॉन्ड आएगा नहीं, तो उस वक्त आप ये नहीं परेशान होंगे क्या पता एसिड हो, 2 हैं, आप तो एसिड बना के बैठ जाओगे, क्या पता एल्डिहाइड हो, क्या पता कीटोन हो, आप कुछ भी बना लें। लेकिन जब आपके पास ऐसा सवाल आएगा तब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? जब अगर आप खुद कंफ्यूज हुए तो वैसे यूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर फिनोल बना रहे हैं उसके बाद ना आप एल्डिहाइड बना पाओगे, आपके H बच जाएंगे, ना आप कीटोन बना पाओगे, आपके H ही नहीं एडजस्ट होंगे, ना आप एसिड बना पाओगे। बिना DBE के बड़े आराम से ये बनाया जा सकता है, क्योंकि कायरलिटी लानी है, कायरलिटी इसके अलावा कोई स्कोप ही नहीं है लाने का। तो जब आपके पास ये बन गया ऑर्थो, अब इसमें पूछा आइसोमर, तो ऑर्थो पे क्यों लगाया? मेटा पे भी तो लगा सकते थे, यस, पैरा पे भी तो लगा सकते थे, तो आंसर 3 लपक पड़ेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ो, कोई हिंट नहीं दे रखी इसके अंदर कि इसमें स्टीरियो आइसोमर्स गिनने। पढ़ना एक बार क्वेश्चन, क्या कोई हिंट दी है ऐसी? ओनली पॉसिबल आइसोमर्स, कोई ब्रैकेट में नहीं लिखा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में, अगर एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको वैसे नेफ्थॉल कहते हैं, ये जो दिया है ना आपको, जो 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं और उस पे OH लगा है, इसको नेफ्थॉल कहते हैं। नेफ्थॉल को आप NaOH से रिएक्ट करोगे तो
आपको पता ही है अल्कोहल का H गया, उसकी जगह Na आया, एंड उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे हैं। ये क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया। शायद आप इसके रेजोनेंस में इसको हटाने का कॉन्फिडेंस ना रखते हो तो। अब आप देखिए, पहले मैंने क्या किया, दिस एंड दिस, यहां आया नेगेटिव चार्ज, इसके बाद क्या मैं इस रिंग से इस रिंग में जा सकती हूँ? यस। ये डबल बॉन्ड इधर भी बिलोंग करता है, इधर भी बिलोंग करता है, कहीं भी एक जगह लगा दो। तो इसके बाद आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब मैं तो इधर ले आई, उसके बाद यहां जो नेगेटिव आएगा, एक में इधर जाएगा, एक में इधर जाएगा, कुल मिला के 9 बनेंगे। ये मैं टास्क आप पे छोड़ रही हूं, ये आपको आना चाहिए बनाना, ये मैं नहीं करवाना चाह रही। दिस बताऊं कुछ, यहां एक ही दिक्कत आती है, आप इसको कैसे हटा रहे हो। आप देखेंगे 4 ऑप्शन में या जो भी कुछ आपको यहां मिलेगा, आपकी इच्छा होगी यहां और यहां तो BR लग जाए, यहां कैसे, ये जगह तो खाली नहीं है। बट बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, ये मौका देखते ही निकलेगा और इसकी जगह भी BR आएगा। मुझे याद नहीं हमने पढ़ते वक्त ये चीज़ ली थी कि नहीं ली थी, जब ट्राइब्रोमो बनाया था, आई डोंट रिमेंबर। बट अगर अब आप इसको कर लें तो यू शुड नो इट। ऐसा कुछ कहीं NCERT में से लिखा हुआ भी एक लाइन में, रिएक्शन में नहीं आया था मेरे आगे, वो किस जगह लोकेशन मुझे याद नहीं।